अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को समर्थन देने के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम सरदार बलविंदर सिंह है और भारतीय युवा महासभा हम लोग चलाते हैं और दिल्ली के तकरीबन 17 से 18 संगठन हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं अभी करंट में। तो आज मैं कुछ सवाल लेके आपके माध्यम से अपने समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके पास। काशीराम जी ने कहा था कि जिस कौम में बलि के बकरे नहीं होते वो कौम कभी तरक्की नहीं करती, लेकिन इस बात में मैं एक बात जोड़ता हूँ कि जिस कौम को बलि के बकरों की या बलि के बकरे तैयार नहीं किए जाते या उनके स्मारक या उनको याद नहीं किया जाता तो उस कौम में बलि के बकरे पैदा। स्वामी की जयंती की सबको सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वो इंसान एक पेरियार जी ऐसे इंसान थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जड़ें अपने जूते की नोक पर एक ही झटके में। ये संगठन जो है ASA दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए मौजूद आया है। आज से पहले यहाँ पर 2 संगठन जो चुनाव लड़ते आए, NSUI और इनका सभी लोग हम साथ दें, वोट से भी और नोट से भी, और कोशिश करें कि अपने जितने भी बच्चे हिंदू कॉलेज में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में दिल्ली के अंदर पढ़ते हैं, सभी बच्चों को अपने अपने घर से सूचित करें कि अपने ही संगठन को अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो संगठन हमारा है उसी को सपोर्ट करें, उसी को वोट करें। अम्बेडकर विचारधारा में चाहे वो जनरल कास्ट के हों, चाहे वो OBC समाज के हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी कम्युनिटी से वो हैं जो अम्बेडकराइज विचारधारा पे जो बात करते हैं या उनको मानते हैं या फॉलो करते हैं। तो मेरा उन सभी धर्मों से, उन सभी कास्ट से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अगर इस देश में अगर संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा रखना चाहते हैं, आप संविधान में उनकी बातों को, विचारों को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो आप इस संगठन का साथ दीजिएगा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और आप सब इतने कम समय में यहाँ पर पहुँचे साथी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को समर्थन देने के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम सरदार बलविंदर सिंह है और भारतीय युवा महासभा हम लोग चलाते हैं और दिल्ली के तकरीबन 17 से 18 संगठन हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं अभी करंट में। तो आज मैं कुछ सवाल लेके आपके माध्यम से अपने समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके पास आया हूँ। बहुत समय के बाद अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ रहा है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर आपके बीच में आया है और वो कह रहा है कि हमारा सहयोग करें। आज जो नींव ये तैयार कर रहे हैं उसका फ़ायदा मुझे लगता है आने वाले समय में आप ही के बच्चे लेंगे, क्योंकि जब वो पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन जब वो दिल्ली में पढ़ने आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने आएंगे तो आज ये जैसा माहौल आपको देके जाएंगे उस माहौल में आपको आपके बच्चे आगे भविष्य के निर्माण करेंगे। आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं कैंपस को फिर से खुशहाल बनाने की, अम्बेडकराइट मूवमेंट को बढ़ाने की। और याद रखिएगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट से जो अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आज आप लोग बात करते हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की, जब बात आती है आप SFI में चले जाते हैं, आप NSUI में चले जाते हैं, आप आइसा में चले जाएंगे, लेकिन अपने घर में नहीं आएंगे। ये बात समझनी होगी। अपने घर में आप राजा बन के रहते हैं, लेकिन दूसरे के घर में मेहमान बन के रहते हैं। आप दूसरे के घर में 4 दिन रह सकते हैं, 5वें दिन उसे आप घर छोड़ना पड़ेगा। आपका मान सम्मान होगा तो अपने ही घर में होगा। और जब आप अम्बेडकराइट मिशन से निकले हुए बच्चे हैं तो दूसरे संगठनों में क्यों, ये सवाल आपसे बनता है। जब आप लोग लड़ सकते हैं अपने हक अधिकारों के लिए, सड़कों पे आ सकते हैं, तो क्या अपने बाबा साहब की आवाज़ को उठाने के लिए अपने संगठन के साथ नहीं जुड़ सकते? सवाल ये नहीं है कि चुनावों का परिणाम क्या आएगा, क्योंकि चुनावों के परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस अम्बेडकरवाद को बढ़ाने के लिए कौन संघर्ष कर रहा है और कौन उसके साथ है। लड़ाई इस बात की है। आज आप लोग ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से हमारे बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं। अगर बाबा साहब वो आरक्षण नहीं देते तो शायद आप जितने बच्चे हैं शायद आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होते। रिजर्वेशन के तहत ज़्यादातर बच्चे पहुँचे, लेकिन जब हक और अधिकार के लिए लड़ने की बात आई तो आप अलग अलग घरों में बैठे हुए। समय आ गया है कि आपका अपना फेडरेशन शुरू हो चुका है, आपका अपना अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन तैयार हो चुका है। तो आप लोग अब अपने घर में आ जाओ। बहुत समय हो गया दूसरों के घर में रहने और आपका कुछ हुआ नहीं। हमने देखा एजुकेशन महंगी कर दी गई,
आप चुप रहे। हमारे समाज के बच्चों पे इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि महंगी महंगी एजुकेशन ले सकें, और ऐसे समय में आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन लड़ रहा है और आप उनके साथ नहीं आ रही हैं। देखिए, आपको आना होगा। साथ में मैं कुछ अपने जो बुद्धिजीवी लोग हैं, खासकर दिल्ली के जो पूंजीपति, मैं कहता हूं हमेशा पूंजीपति वाली बात कहता हूं उन्हें, उन लोगों से सवाल है मेरा। आपको जब समाज की याद होती है, नेतृत्व करने की बात आती है, आप सड़कों पर उतर जाते हैं, नेता बन जाते हैं। लेकिन इसी समाज के बच्चे आज बाबा साहब के आइडियोलॉजी को यूनिवर्सिटी में फैला रहे हैं, उनके समर्थन में आप क्यों नहीं आए? कल को आपके बच्चे इसी यूनिवर्सिटी में आएंगे, वो जैसे ही माहौल देके जाएंगे वैसे ही माहौल को वो पाएंगे। तो समय है अपने भविष्य का निर्माण करने का। तो हमारे जो एसोसिएशन संगठन है, जो नए नए बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं आंदोलन, इनको तन मन और धन तीनों चीजों से सहयोग करना चाहिए। ये बच्चे गरीब परिवारों से निकल के यहाँ यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं, उसके बावजूद मिशन को बढ़ा रहे हैं। और आप अगर सक्षम हैं पे बैक सोसाइटी के तहत, तो आप लोगों को इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। अगर बच्चों को पैम्पलेट की भी आवश्यकता है तो पैम्पलेट पहुंचाए जाए आपके माध्यम से। अगर बच्चों को किसी चीज की आवश्यकता है तो आपको पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पे बैक सोसाइटी, आप बाबा साहब की बात करें मंचों पे, घंटों घंटों भाषण देंगे, लेकिन जो समाज के बच्चे जब अपने भविष्य के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं तो आप उनके साथ नहीं है। ये फैसला हमें खुद करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा आपके दिल्ली में जितने भी बच्चे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कम से कम यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा दिल्ली के अंदर ही SC ST एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड है दिल्ली NCR में। और आप सबके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU के अंदर पढ़ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो आपके जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें दूसरे के घरों में क्यों भेज रहे हैं? कहिए अपने परिवार में जुड़े, इन्हें वोट करें और इस बार अपने बच्चों को जिताएं। यह आपके भविष्य की लड़ाई चल रही है और भविष्य की लड़ाई के लिए आप न्योते नहीं दिए जाएंगे, आपको खुद आगे आना पड़ेगा। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। और मैं चाहूँगा हमारे जो साथी है भारतीय युवा महासभा के शशि भूषण जी, जो आप सब जानते हैं सिंगर हैं राष्ट्रीय, और वो अपनी बात को इसे रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम। साथियों, मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जिस कौम में बलि के बकरे नहीं होते वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। लेकिन इस बात में मैं एक बात जोड़ता हूं कि जिस कौम को बलि के बकरों की या बलि के बकरे तैयार नहीं किए जाते या उनके स्मारक या उनको याद नहीं किया जाता, तो उस कौम में बलि के बकरे पैदा नहीं होते हैं। तो साथियों, ये वही बलि के बकरे हैं जिनका भविष्य आज यहाँ है और हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इनके कंधे पर है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी जब पढ़ रहे थे तो उन्हें भी सयाजी गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी थी। जो छात्रवृत्ति बीच में रुकी तो सयाजी गायकवाड़ के दामाद छत्रपति साहू जी महाराज ने उन्हें उनके घर जाकर स्पेशल कुछ पैसे दिए और कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे आप में इन अछूतों का आने वाला उद्धारक नजर आता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये पैसे रखें और अपनी पढ़ाई पूरी करें। और बाबा साहब उन्हीं पैसों से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके जब यहाँ आए तो उन्होंने हम सबका ये दिन बदले और हम लोग यहाँ पढ़ाई करके पहुंचे। तो साथियों, बाबा साहब ने जब छत्रपति साहू जी महाराज की जो अपेक्षाएं थी उन पे खरा उतरकर हमें यहाँ तक पहुंचाया, और हमारी आने वाली पीढ़ी ने जब हमें वही छात्रवृत्ति, जिसे वजीफा भी बोलते थे उस समय, वो हमें लौटाई, तो हम यहाँ तक पढ़े। और यहाँ से पढ़कर आज जब हम देखते हैं कि हमारे छात्रों के साथ, जैसे कि अभी हमारे भाई आशुतोष ने बताया कि हॉस्टल की क्या हाल हो रखे हैं, और जो मेस है उसमें इतना महंगाई कर दी है, तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? हम इतने सक्षम नहीं हैं कि जो अपने बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ने भेजें। तो हमारा जो ASI संगठन है वो आज आपके बीच में है। आज अपनी शुरुआत यहाँ से उन्होंने की है। आज़ादी से आज तक आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बड़े संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो बड़ा दूसरा एक NSUI है, वही हुआ करते थे। आज इन्होंने एक मुहिम चलाई है, आज ये आए हैं निकलकर। तो हम आने वाले समय में एक अच्छा संगठन यहाँ देखेंगे। अभी हम इनका हाथ मजबूत करेंगे और इस संगठन को जैसी भी सपोर्ट होगी, हम भारतीय युवा महासभा के लोग, हमारी पूरी सभा, जितने भी हमारे और ऑर्गेनाइजेशन संगठन जितने भी हमारे साथ हैं, वो सब ASI के साथ हैं और ASA के साथ हैं। और जो भी इनको मदद होगी वो हम पूरी तरीके से मदद करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं।
संकल्पबद्ध हैं वो हम करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमें इनमें जो दिखाई देता है वो हमारे आने वाले उद्धारक होगा। जैसे साहू जी महाराज ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब के लिए कहा, सोचा था, इन्हीं में से एक नेता निकलेंगे जिन पर आगे चल के बाबा साहब का सपना साकार पूरा होता दिखाई देगा। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते बस इतना ही कहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जितने भी कॉलेज हैं सभी में जितनी भी अपने छात्र चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको तन मन धन से अपील करनी है। हमारे घर में, आपके घर में जो भी बच्चे हैं उन सबको बताएं कि अपने ही संगठन को वोट देनी है, क्योंकि बाबा साहब का भी ये सपना था। चुनाव बाबा साहब भी लड़े थे, लेकिन ये अलग बात है वो जीते नहीं थे। आज हम जीतने के लिए हैं नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन हम अपनी जिंदा हैं, क्योंकि ये दुनिया जब हम नहीं थे तब भी थी और आज हम इस दुनिया में हैं तब भी है। कल हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, ये दुनिया तब भी रहेगी, लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो अपने जिंदा होने का एहसास हमें कराना होगा। इसलिए हमें इस संगठन के साथ में पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और हमारी जितने भी संगठन हमारे साथ हैं वो सब साथ में खड़े हैं। और साथियों, जीतेंगे तो लड़ेंगे भी, क्योंकि 100 मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है और शुरुआत हो चुकी है। तो 100 मील का सफ़र हमारे सामने है, बस तय करना है। तो इन्हीं बातों को अपनी को विराम देते हुए मैं यही कहूँगा कि आप हमारी तरफ से जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं हम उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। साथियों, जय भीम। जय भीम। सबसे पहले सब लोगों को जय भीम और पेरियार रामास्वामी की जयंती की सबको सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वो इंसान, एक पेरियार जी ऐसे इंसान थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जड़ें अपने जूते की नोक पर एक ही झटके में हिला दी थी। ऐसे महान व्यक्तित्व के जन्मदिन की दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने समाज के सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, खासकर अपने पेरेंट्स जितने हैं अपने समाज के, मैं अपील ये करना चाहूँगी कि इस संगठन को, इस हमारे ASA को सपोर्ट करें, क्योंकि जो ABVP है या जो और छात्र संगठन है उनके पीछे उनका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, इसलिए वो अपने को प्रेजेंट कर पाते हैं अच्छे से। बट हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के मोस्टली पेरेंट्स लोग नहीं आते हैं यहाँ पे सपोर्ट करने, इसलिए हमारे जो स्टूडेंट है इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी की, वो नहीं कर पाते। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। सम्मानित मेरे आज यहाँ मौजूद सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि आज एक हमारा ये संगठन जो है ASA दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए मौजूद आया है। आज से पहले यहाँ पर 2 संगठन जो चुनाव लड़ते आए, NSUI और ABVP, आप सभी जानते हैं कि वो एक ही पेड़ की टहनी है। और यदि आप ऊपर जाकर के देखेंगे, अपर लेवल पर जाकर के देखेंगे, तो उनके 2 अपर लेवल की जो केंद्रीय स्तर पे उन्हीं के संगठन राजनीति में इस समय मौजूद हैं और उन्हीं के लोग हम लोगों पर जो है शोषण करने का काम करते हैं। तो हमें नीचे से झांक करके देखना पड़ेगा कि जब हम इन्हीं लोगों की जड़ मजबूतें करते चले जा रहे हैं और फिर ये केंद्रीय स्तर पर जाकर, राज्य स्तर पर जाकर हम लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। आप सभी साथी जानते हैं, केंद्र में जिसकी सरकार होगी और उसी का बोलबाला होगा। तो वो केंद्र की सरकार जब इस यूनिवर्सिटी पे जो है हमारे छात्रों पे, दलित छात्रों पे, मुस्लिम छात्रों पे, माइनॉरिटी वाले छात्रों पे जो है शोषण करने का काम कर रही है, तो मेरा आप सभी जो अभी समाज के जो साथी हैं, बहुजन जो स्टूडेंट हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि इस ASA के छात्र जो इसमें इस बार जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को जिताने का काम करें, मजबूत करें। और साथ ही मेरी जो है जो इस बार छात्र इसमें उम्मीदवार बन के खड़े हुए हैं उन सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप सभी जो है बहुमत से जो है भारी बहुमत से जीत करके संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और छात्रों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। देखिए, सबसे पहले तथागत बुद्ध को नमन, बाबा साहब को नमन। और आज जो 2 महापुरुषों की जयंती, जो अनागारिक, जो मनुवाद के खिलाफ बुद्धिज्म को दफन ना कर पाए, उन्होंने बिगुल बजाया अपने समय पे, तो उनकी जन्म जयंती की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। उसके बाद EV रामास्वामी पेरियार नायकर जी, जिन्होंने मनुवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का कार्य किया, उनके लिए नमन और सभी को उनकी जन्म जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐसे ही आज ये ASA जो हमारा संगठन, जो हिंदू कॉलेज पे, विश्वविद्यालय पे जो दिल्ली में जो बना है, और हमारे युवा साथी जिन्होंने बनाया है, इन्होंने भी आज मनुवाद के सामने बिगुल बजाने का कार्य किया है। इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने एक संगठन का गठन किया। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो ये संगठन बना है,
इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन लोगों ने जो ये संगठन बनाया है, इनका सभी लोग हम साथ दें, वोट से भी और नोट से भी, और कोशिश करें कि अपने जितने भी बच्चे हिंदू कॉलेज में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में दिल्ली के अंदर पढ़ते हैं, सभी बच्चों को अपने अपने घर से सूचित करें कि अपने ही संगठन को, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो संगठन हमारा है, उसी को सपोर्ट करें, उसी को वोट करें, किसी दूसरे को वोट ना करें। क्योंकि इस चीज़ के लिए हमारे महापुरुष अच्छी तरह कह गए हैं कि अपने घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, दूसरे के घर में तो कब तुम्हारी कमर तोड़ दी जाएगी कोई पता नहीं है। इसलिए आप अपने संगठन को सपोर्ट करें, वोट से भी और नोट से भी। मेरा सभी से निवेदन है इस चीज़ के लिए कि हमें इनके साथ, इनको 4000 से 2000 5000 जिस तरीके, क्योंकि जब इन्होंने ये संगठन बनाया है और इन्होंने मनुवाद के सामने टक्कर लेने का, बिगुल बजाने का कार्य किया है, तो हमारा फर्ज भी बनता है सभी संगठनों का। तो मैं अपनी तरफ से इनको खुद सपोर्ट, जो हमारा संगठन है भारतीय युवा महासभा, उस संगठन के साथ में जो हमारे 50 संगठन जुड़े हुए हैं, हम सभी इनकी मदद के लिए साथ खड़े हैं और आप सभी इनकी मदद के लिए साथ हैं। जितने भी संगठन हैं, अगर एक एक संगठन अगर 1-1000 रुपये भी देगा तो इनका चुनाव पूरा हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि सभी इस संगठन से जुड़ें, बात करें आकर के, सभी इनसे पूछें कि इनके साथ क्या परेशानी है, इनकी परेशानी को हल किया जाए। सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, वाकई में ये बहुत खुशी का दिन है। आज हम 2024 में यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगभग मुझे आज अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और सन 2005 की अगर हम बात करें तो हमारा भी एक फेडरेशन उस दौरान तैयार हुआ था। ASO उसका नाम था, अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उस दौरान हमारे भी कैंडिडेट लॉन्च हुए और आज वाकई में ये जो यहाँ पे कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, इन सबको देखकर वाकई में बड़ा खुश हूँ। और जैसे कि वो संगठन किसी कारण से नहीं चल पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे आए हुए, स्टूडेंट जो आए हुए, मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे अपना उज्जवल भविष्य बनाएं और आगे तक ये संगठन इनका चलता रहे। मैं भारतीय युवा महासभा संगठन से हूँ और मेरा इन बच्चों को फुल सपोर्ट है, हमारे पूरे महासभा की तरफ से पूरा सपोर्ट है। और वाकई में मुझे आज अपना 20-22 साल वाला उम्र याद आ गया कि जब हम कभी यहाँ कैंपस में जब आया करते थे, और हमारा आज तो माहौल बहुत बदल गया है। आज वाकई में माहौल बहुत बदल गया है। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही ये नीले झंडे हुआ करते, ना ही लोग हुआ करते, लोग निकला भी नहीं करते थे नाम से। लेकिन आज इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे वाकई में लग रहा है कि हाँ, उस समय जो हुआ वो बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा था। अगर वो कारवां आगे चलता तो आज उसका रिजल्ट कुछ और ही होता। लेकिन आज भी हम ये इनको आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों को कि आज ये जो शुरुआत की इन्होंने, ASA ने जो शुरुआत की है, ये बहुत यूनिक है, बहुत ही शानदार पहल है। और मैं जितने भी इस वीडियो को जो लोग देखेंगे आगे चल के, तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ये जो देश है हमारा, ये देश जो है हमारा सभी धर्मों से बना है, सभी कास्ट से मिलकर बना है। और अकेले अगर मैं बात करूं, एक वर्ग जो है अकेला जो शासक नहीं बन सकता। मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं कि जो भी लोग अम्बेडकर विचारधारा में, चाहे वो जनरल कास्ट के हों, चाहे वो OBC समाज के हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी कम्युनिटी से वो हैं जो अम्बेडकराइज विचारधारा पे जो बात करते हैं या उनको मानते हैं या फॉलो करते हैं, तो मेरा उन सभी धर्मों से, उन सभी कास्ट से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अगर इस देश में अगर संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा रखना चाहते हैं, आप संविधान में उनकी बातों को, विचारों को अगर जिंदा रखना चाहते हैं, तो आप इस संगठन का साथ दीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से ये बच्चे आने वाले समय में कल को एक अच्छा देश का निर्माण करेंगे। मैं इतनी ही वाणी को अपनी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।